हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका आपका अपने परिवार एग्जाम्पल में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मास्टर क्लासेस आपके लिए चलाई जा रही हैं जो कि कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने वाले हैं जो इसका नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर चीज़ उसमें जो बताई जाएगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको क्या करेंगे, शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि जिन बच्चों को ये वीडियो नहीं देख रहे हैं उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए। और आप है ना, इसकी जितनी भी डिटेल मैं लिखाऊंगी वो लिख लेना, उससे याद कर लेना, ठीक है। आगे बात करते हैं हम, चलिए बात करते हैं हम यूनाइटेड नेशन से स्टार्ट करते हैं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, अगर इसके हम बात करते हैं कि इसके जनरल सेक्रेटरी कौन है, इसके जनरल सेक्रेटरी जो हैं वो कौन है, एंटोनियो गुटरेस जो हैं इसके जनरल सेक्रेटरी हैं। और इसके डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल कौन है, वो है अमीना मोहम्मद, ठीक है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हैं, ठीक है। और इसकी बात करें कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। और इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी वो 1945, कब, 24 अक्टूबर, पूरी डेट याद रखना है इसकी, ठीक है। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, 24 अक्टूबर 1945 को इसकी फॉर्मेशन हुई थी। ये यूएन डे के है तो इसकी फॉर्मेशन का डे है, तो इसको बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, इसको याद रखना। जितना भी मैं बता रही हूँ उसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इसकी कितनी कंट्री मेंबर हैं, तो 193 कंट्रीज़ की मेंबर हैं। इसकी लैंग्वेज की बात करें तो इसकी लैंग्वेज 6 लैंग्वेज हैं जिसको हम ट्रिक से याद करेंगे। सरफेस, जिसमें एस से हमारा स्पेनिश, आर से रशियन, एफ से फ्रेंच, ए से अरेबिक, सी से चाइनीज़ और ई से क्या है हमारा इंग्लिश है, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे चलते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि IMF के नाम से जाना जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसके जो प्रबंध निदेशक या मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो क्रिस्टीन लिगार्ड हैं। जो क्रिस्टीन लिगार्ड हैं इनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब IMF की बात करें तो ये क्या है, ये एक फंडिंग है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो वाशिंगटन DC में है, ठीक है। वाशिंगटन DC, और DC का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि DC का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना भी 1945 में हुई थी। और इसकी जो मेंबर कंट्री हैं वो 189 हैं, ठीक है। इसके प्रेसिडेंट, जैसा कि आपको बता दिया है कि क्रिस्टीन लिगार्ड इसके प्रेसिडेंट हैं। इसकी जो चीफ इकोनॉमिस्ट बनी हैं वो हैं गीता गोपीनाथ, जो एक इंडो अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है। गीता गोपीनाथ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं वो इंडियन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है। ये लिख लेना। और वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन DC में, उसकी भी 189 मेंबर हैं, ठीक है। उसकी फॉर्मेशन भी 1945 में ही हुई थी, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे देखते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO, विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन के जो महानिदेशक हैं यानी कि डायरेक्टर जनरल हैं वो कौन है, जैसा कि आपको दिख रहा है रॉबर्ट एडविजो। इसके क्या हैं, ये रॉबर्ट एजेविडो, ये इसके क्या हैं, डायरेक्टर जनरल हैं। इसकी स्थापना की बात करें तो 1 जनवरी 1995 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। जेनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। इसके मेंबर की बात करें तो 164 इसके कंट्री मेंबर हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं WHO की। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इसके महानिदेशक की बात करते हैं। कौन है, टेड्रस अधनॉम। ये जो टेड्रस अधनॉम हैं ये इसके डायरेक्टर जनरल हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है उसकी बात करें तो इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है, जिसके लास्ट में O आता है, WHO, WTO, इनका हेडक्वार्टर ज़्यादातर जेनेवा में है। तो ये आप देख लेना कि किसका नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जेनेवा में ही होता है, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है, जेनेवा में है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। इसकी फॉर्मेशन की बात करें तो इसकी जो फॉर्मेशन थी वो 1948 को हुई थी, 7 अप्रैल 1948 को इसकी फॉर्मेशन हुई थी। इसके जो उप महानिदेशक हैं वो कौन हैं, इसके उप महानिदेशक हैं सौम्या स्वामीनाथन, ठीक है। कौन है इसके उप महानिदेशक, सौम्या स्वामीनाथन। आगे बात करते हैं ओपेक की। ओपेक की जैसे कि फुल फॉर्म आपको दिख रही है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो एक्सपोर्ट करती हैं पेट्रोल का, ये जितनी भी कंट्री हैं वो इसमें आती हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें कौन कौन सी कंट्री आती है, अल्जीरिया, अंगोला, इक्वाडोर, इक्वाटोरिया और गुयाना, गबोन, ईरान,
इराक, कुवैत, साउथ अरेबिया, वेनेजुएला, ये सारी कंट्रीज में आती हैं, यूएई, नाइजीरिया, कॉन्गो और लीबिया। ठीक है, कतर इसमें पहले आता था लेकिन कतर ने अपनी मेंबरशिप इससे वापस ले ली है। इसकी फॉर्मेशन की बात करें तो 1960 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। इसके सेक्रेटरी जनरल जो हैं मोहम्मद बरकिंदो, आपको जैसे लिखा दिख रहा है। और इसकी जो हम बात करें हेडक्वार्टर की तो इसका हेडक्वार्टर वियना में है। वियना कहाँ है? वियना ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कंट्री है, तो ऑस्ट्रिया में है। वियना कहाँ है? ऑस्ट्रिया। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका हेडक्वार्टर हो गया 1960 में जब ये बना था तो ये कहाँ बना था? ये बगदाद इराक में बना था। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं नाटो की। नाटो की बात कर रहे हैं हम। नाटो की जो बात करते हैं, नाटो का मतलब है कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? एक ट्रीटी है जिसके महासचिव जो हैं वो कौन हैं? जेंस स्टोलनबर्ग हैं। जेंस स्टोलनबर्ग इसके क्या हैं? सेक्रेटरी जनरल हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। इसका हेडक्वार्टर है ब्रसल्स में, ब्रसल्स बेल्जियम में। ठीक है, और जो ये फॉर्मेशन हुई थी इसकी वो हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। 4 अप्रैल 1949 को इसकी फॉर्मेशन हुई थी। फॉर्मेशन कहाँ हुई थी? फॉर्मेशन हुई थी इसकी वॉशिंगटन में। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है ब्रसल्स बेल्जियम में। इसकी मेंबर कंट्री की बात करें तो इसकी 29 मेंबर कंट्री हैं। और इसके जो इंडिया की बात करें कि इंडिया इसका मेंबर है या नहीं है, तो इंडिया इसका मेंबर नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? अंकटाड की बात कर रहे हैं। ये एक क्या है? ये एक पब्लिशर्स है जो कि हमारी रिपोर्ट भी देती है, इंडेक्स रिपोर्ट भी देती है। ठीक है, आगे इसकी बात कर लेते हैं कि अंकटाड की फुल फॉर्म क्या है। अंकटाड की फुल फॉर्म जो है वो है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी वो 1964 में हुई थी। 1964 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। इसके जो हेड हैं वो मुखीसा कितुई हैं। और इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर भी जेनेवा में है। जेनेवा में ही इसका हेडक्वार्टर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, और इसकी बात करें कि ये जो मुखीसा कितुई हैं ये कहाँ के हैं? ये केन्या से हैं। और ये पार्ट है किसका? यूएन सेक्रेटरी का, ये पार्ट है। ठीक है, आगे बात करते हैं FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसके हेड कौन है? जोस ग्रेजियानो द सिल्वा। ठीक है, इसकी जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर जो है वो रोम में है, रोम इटली में। ठीक है, और जो इसकी फॉर्मेशन हुई थी वो 1945 को हुई थी। इसकी मेंबर कंट्री की बात करें तो 197 मेंबर इसकी कंट्रीज की मेंबर हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं ILO की, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसके हेड हमारे गाई राइडर हैं। इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर भी हमारा जेनेवा में है। कहाँ है? जेनेवा में ही इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी फॉर्मेशन 1919 में हुई थी। 29 अक्टूबर 1990 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। इसकी अगर बात करें कि इसकी जो मेंबर हैं वो 187 हैं। 186 जो हैं वो UN से हैं और एक जो है वो अदर से है। ठीक है, आगे बात करते हैं यूनिसेफ की। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, जैसा कि आपको नाम से ही दिख रहा है कि ये चिल्ड्रन के इमरजेंसी फंड के लिए है। ठीक है, इसके हेड जो हैं वो हेनरीटा H4 हैं। ठीक है, और जो इसका हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। कहाँ है इसका? न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी फॉर्मेशन जो हुई थी, इसकी फॉर्मेशन 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, और ये जो अवार्ड की इसको अवार्ड मिला है नोबेल पीस प्राइज का, जो कि 1965 में मिला था। इसके मेंबर कंट्री की बात करें तो 190 इसकी मेंबर कंट्री हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं UNDP की, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसके हेड हमारे अचिम स्टेनर हैं। इसका हेडक्वार्टर भी हमारा न्यूयॉर्क में है। इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी वो 22 नवंबर 1965 को हुई थी। ठीक है, और ये हुई कहाँ पे थी? ये अमेरिका में हुई थी। फॉर्मेशन अमेरिका में ही हुई थी। और इसकी जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? वो भी हमारा न्यूयॉर्क में है। ठीक है, अब सार्क की बात कर लेते हैं। सार्क की बात करते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, जिसके हेड कौन है? अमजद हुसैन बी सियाल। ठीक है, अमजद हुसैन बी सियाल, जो कि पाकिस्तान से हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू में।
कहाँ है? काठमांडू, काठमांडू नेपाल में। ठीक है, काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है। काठमांडू कहाँ है? नेपाल में। इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी वो 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। 8 दिसंबर 1985 को कहाँ हुई थी? ढाका, बांग्लादेश में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। इसके जो मेंबर कंट्री की बात करें तो इसकी मेंबर कंट्री जो है वो 8 मेंबर कंट्री हैं। कौन कौन सी हैं? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, मालदीव्स, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। और इसकी 9 जो हैं वो ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं। ठीक है, आपको इतना सब कुछ पता चल गया है, जो कि हमारी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, उनके बारे में आपको सबको पता चल गया है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर देना, और चूँकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो आप इसको शेयर कर देना जितने भी स्टडी ग्रुप हों आपके पास में। और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, आपको अच्छी लगी है तो उसको कमेंट कर दें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।